Hey guys, myself Diksha and welcome back to my channel. So आज की जो स्टोरी है ना, it has got number of layers. इस स्टोरी में ड्रामा है, एक्शन है, ट्रॉमा है, फियर है, सारे इमोशंस कूट कर भरी हुई है. एंड आप सबको पता है कि मैं अपनी कहानी बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करके बोलती हूँ, इसलिए गो एंड गेट अ स्नैक्स एंड एंजॉय इट व्हाइल वाचिंग दिस वीडियो. सो मैं ना अपने मॉम के साथ अपनी एक फ्रेंड के घर गई थी. लेट्स कॉल हर शीतल. अब जो शीतल के पापा थे और मेरे पापा दे वर चाइल्डहुड बेस्टीज. उसके बाद हमारे मॉम मिले, वो लोग भी फ्रेंड हो गए एंड वी आर ऑल्सो फ्रेंड नाउ. तो ये एक ना फैमिली टाइप का रिलेशन था. तो हमने लंच किया, वी ऑल एंजॉयड दैट डे. एंड फिर हमारी मॉम जो है ना, वो घर के अंदर बैठ के गॉसिप कर रही थी. मैं और शीतल आंगन में ना हम लोग खेल रहे थे विद अ स्मॉल लिटिल गर्ल एंड शी वाज लाइक 3.5 years old एट दैट टाइम. तो उसके मॉम भी ना हमारे मॉम के साथ ही बैठकर गॉसिप कर रही थी. तो एक बहुत बड़ा सा आंगन था एंड उसके बाहर ना एक बड़ा सा लोहे का गेट था एंड वो गेट जो था ना वो लॉक था. सो हमारी मॉम भी ओके थी कि गेट लॉक्ड है तो ये लोग बाहर नहीं निकलेंगे, दे आर सेफ इनसाइड एंड प्लेइंग. तो वो लोग बात कर रहे थे, हम लोग खेल रहे थे. अचानक से आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं कहां से एक बड़ा सा डॉग आता है, क्रॉसिंग दैट गेट एंड आके हमारे ऊपर अटैक करने लगता है. एंड वी आर सो स्कैर्ड कि हम लोग इधर उधर भागने लगते हैं. अचानक से ना वो डॉग उस छोटे से बच्ची को काट लेता है इन हर लेग एंड वो ऐसे ग्रैब करके बैठा हुआ रहता है. हम उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं बट वो छोड़ता ही नहीं. हमारे मम्मी भी घर के अंदर से बाहर निकल के आती है. हम लोग 5 लोग मिलकर उसे उस डॉग से अलग करने की कोशिश करते हैं बट वो डॉग छोड़ ही नहीं रहा था. किसी भी तरह हम उस डॉग को उस लड़की से अलग करते हैं एंड शी इज ब्लीडिंग सो मच. वो दर्द से रो रही थी बिकॉज शी वॉज वेरी लिटिल, शी वॉज जस्ट 3.5 years old. और हम लोग एकदम शॉक थे कि अचानक से क्या हो गया. एंड वो डॉग ना फिर से गेट जंप करके वो अपने घर चला जाता है. हमारी जो मॉम थी वो उस बच्ची को लेकर हॉस्पिटल लेके जाती है एंड आई एंड शीतल वी वर सिटिंग इनसाइड द रूम एंड वी वर थिंकिंग कि इतने कम समय में पता नहीं क्या हो गया. हम लोग ना ये सब चीज प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे होते हैं एंड वी वर इन ग्रेट ट्रॉमा. मतलब हमें समझ नहीं आता कि हुआ क्या इतना जल्दी जल्दी. तो मैं ना शीतल से पूछती हूँ कि ये डॉग को देखने से तो नहीं लगता कि ये रास्ता का डॉग है, बिकॉज इट वॉज लाइक अ हेल्दी एंड कुछ तो ब्रीड का डॉग था. आई रिमेम्बर कुछ ब्रीड का डॉग था एंड वो किसी का पेट डॉग लग रहा था बिकॉज गले में कॉलर वगैरह सब था. तो शीतल वॉज लाइक कि नहीं वो अकेले नहीं आया है, उसको ना वर्क पे ले जाने के लिए छोटे से बच्ची को रखा हुआ है एंड शी वॉज लाइक 9 or 10 years old दैट टाइम. जस्ट इमेजिन कि वो डॉग इतना हेल्दी था, अगर वो खड़ा होगा ऐसे उसकी हाइट जो थी ना वो हमारे हाइट से बड़ी होती एंड उस डॉग को एक 10 साल के बच्चे संभालने के लिए रखा था. मतलब हाउ इट इज पॉसिबल? शी वॉज लाइक थिन लिटिल गर्ल एंड वो उस डॉग को संभाल पाती. इज इट पॉसिबल? नो. मतलब एक यंग लड़की के लिए भी ना उस डॉग को संभालना मुश्किल था बिकॉज वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव था एंड वो इस तरह से मतलब वो एक्सप्रेशन दे रहा था अपना वो काटते समय लाइक ही वाज इन लॉट्स ऑफ एंगर. उसको संभालना उस छोटे बच्चे के लिए इतना इजी नहीं था. एंड ऑल्सो शीतल टोल्ड मी कि वहां के जो आसपास के लोग थे ना दे वर ऑल्सो वेरी स्कैर्ड ऑफ दैट डॉग. छोटे बच्चों ने तो साइकिल चलाना भी बंद कर दिया था उस गली में बिकॉज वो डॉग कभी भी उसको देखकर भौंकता था, काटने के लिए दौड़ता था. एंड किसी को भी अगर उस गली से पास होना पड़ता था ना वो लोग आगे पहले चेक करते थे कि वहां पर कोई डॉग तो नहीं है. अगर वो डॉग रहता है तो वो लोग लंबा लॉन्ग कट लेके जाते थे एंड उस गली से जाते ही नहीं थे. तो मैंने फिर पूछा कि अगर लोगों को इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो वो लोग जाके उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं. Then Sheetal was like कि no, they are very highly influential people. उनके पॉलिटिक्स के लोगों के साथ कनेक्शन है, हम लोग उससे कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, नहीं तो वो लोग हमारे साथ कुछ भी कर सकता है. एंड उन लोगों के ऊपर ना बहुत सारे केसेस भी चल रहे थे एंड बहुत सारे लोगों को उन लोगों ने गायब भी किया था. एंड जब मैं ये सब सोचती हूँ ना आई वॉज सो एंग्री. नॉट एंग्री विद द डॉग बिकॉज वो एक मासूम सा डॉग था, उसे ये सब कुछ पता नहीं था बट उसे ऐसे एनवायरनमेंट में रखा हुआ था ना वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव बन गया था. बिकॉज शीतल ने कहा कि उसे छोटे से बरामदा में रखते थे, उसके खाने पीने का ध्यान वो लड़की रखती थी, पता नहीं सही टाइम से उसे खाना पीना मिलता था या नहीं. एंड वॉक पे भी ना उसको सही टाइम से नहीं लेकर जाते थे जिसकी वजह से ना वो डॉग काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गया था. एंड आई वॉज रियली एंग्री विद दैट पेरेंट. जो भी इसके पेट पेरेंट थे ना, सी डॉग को पालना इज अ वेरी बिग टास्क. इट्स लाइक कि आप एक बच्चे को पाल रहे हो क्योंकि बच्चे को पालने के टाइम में जैसा केयर चाहिए ना एग्जैक्टली डॉग को पालने के लिए भी वैसा ही केयर चाहिए. एंड अगर आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, उतने पेशेंस लेवल नहीं है तो आपको ना डॉग पालना ही नहीं चाहिए. सी आई लव एनिमल्स. नाउ प्लीज आप ये वीडियो देख करके ये मत सोचना कि आई एम ब्लेमिंग दैट डॉग. नो, मुझे
पेट्स बहुत पसंद है, बट ये जो प्रॉब्लम था ना वो पेट के ऊपर नहीं था, ये उसके ऑनर के ऊपर था। वो उसको अच्छे से मेंटेन ही नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे। एंड ये सब सोच के ना मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। एंड शायद लाइफ में पहली बार मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया था। आई वॉज शिवरिंग विथ एंगर कि मतलब कैसे इंसान है यार, उसको पता है कि उसके डॉग की वजह से आसपास के लोगों को इतना ज्यादा परेशानी हो रही है, एक छोटी सी बच्ची को डॉग को संभालने के लिए रखा है। वो लोग पागल है क्या? मैंने शीतल से कहा कि मैं जा रही हूँ वहां पर उन लोग से बात करने के लिए। एंड शीतल वाज लाइक कि नो मत जा, मेरे पेरेंट्स ने तो मना किया उन लोग से बात तक करने के लिए, तू बिल्कुल मत जा, तू भी गुस्से में, पता नहीं तू चिल्ला उल्ला देखी वो लोग तेरे साथ क्या करेंगे। आई वॉज वेरी एंगर्ड, आई वॉज लाइक नहीं मैं जाऊंगी। शीतल को मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ, तुझे अगर आना है मेरे साथ तो आ, नहीं तो छोड़ दे, मैं तो जा रही हूँ। एंड मैं उन लोग के घर चली गई। मैंने कॉलिंग बेल बजाया। आई सॉ वो डॉग जो था वो बरामदे में बैठा हुआ था एंड उसके ठीक पास में वो छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी। एंड उस छोटी सी बच्ची को देखने से लग रहा था ना कि शी वॉज नॉट इवन 7-8 years old। इतनी छोटी पतली दुबली सी एक बच्ची थी। जब मैंने कॉलिंग बेल बजाया तो किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला, माइंडेड किसी ने भी नहीं खोला। लेकिन जब उस डॉग ने बार्किंग करना शुरू किया तब शायद अंदर में उन लोगों को नींद उनसे खुला होगा, उन लोगों का आंख, एंड वो लोग निकल के आए। आई सॉ द लेडी, उसके हाथ में ना रिमोट था एंड शी वाज लाइक वो नींद से उठ करके आई है एंड बहुत बड़ा टास्क उसने किया होगा, इस तरह से वो ना निकल के आ रही थी। एंड शी स्टार्टेड शाउटिंग एट मी कि शाम को दोपहर के टाइम को कौन आगे किसी का घंटे ऐसे बजाता है, यू डोंट हैव एनी मैनर्स, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है। एंड आई वाज मतलब उस वो जैसे लग रहा था ना कि वो मेरे गुस्से में ना फ्यूल डाल रही है। सो एंग्री। मतलब एक तो तुम्हारे डॉग की वजह से कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, उसने एक छोटी सी बच्ची को इतना गंदी तरीके से काटा है और तुम मुझसे पूछो कि मैं क्यों आई हूँ यहाँ पर और तुम मेरे ऊपर ही चिल्ला रही हो। तो मैंने उसे कहा कि मैम मैं आपको परेशान करने नहीं आई हूँ, मैं बस यही बोलने आई हूँ, आपके जो ये डॉग है आपको पता भी है वो हमारे घर आता है, एक छोटी सी बच्ची को काटता है एंड शी इज सो सीरियस नाउ, उसका इतना ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है, शी इज नाउ इन हॉस्पिटल। एंड अगर आपके वजह से किसी को ट्रबल होगा तो आपके चेहरे में दिखेगा ना कि यू आर फीलिंग गिल्टी फॉर इट, यू आर फीलिंग सॉरी, बट शी वाज नॉट फीलिंग दैट। वो मुझसे कहती है कि नो प्रॉब्लम, हम उसके सारे मेडिकल खर्च पेमेंट कर देंगे। लाइक हाउ मनी माइंडेड शी इज। मतलब पैसा है सब कुछ होता है, किसी को आपके वजह से इतना सा प्रॉब्लम हुआ है एंड आपको उसका कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब आपको कुछ बुरा ही नहीं लग रहा है, आप कह रही है कि आप पैसा दे देंगी। एंड वो ऊपर से मुझे ही कह रही है कि तुम थोड़ा धीरे बात करो, आसपास के लोग सुन रहे हैं, हमारे बारे में क्या सोचेंगे। मतलब मैम आपके बारे में क्या ही सोचेंगे, वो लोग तो आपसे डरते हैं, इससे तो आपसे आके बात भी नहीं कर पा रहे हैं। तो वो मुझे बोलती है कि आई एम अ मैनरलेस गर्ल, मेरे परवरिश पे वो उंगली उठाती है, मेरे पेरेंट्स को बोलती है। ये सब सुनकर ना मुझे और ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसको किसने अधिकार दिया कि मेरे पेरेंट्स के बारे में बोले। फिर मैं उसे कहती हूँ कि आपको तो ये भी पता नहीं, आपने एक छोटी सी बच्ची को अपने डॉग को संभालने के लिए रखा है, इस छोटी सी बच्ची को तो खुद को ही नहीं संभाला जा रहा होगा, वो इस डॉग को कैसे संभाल सकती है। एंड देन शी स्टार्टेड फाइटिंग विद मी। तभी ना रूम के अंदर से एक लड़का निकल के आता है, मोस्ट प्रोबेबली वो उसका बेटा होगा एंड ही वाज लाइक 26 years old एट दैट टाइम। वो उसके मम्मी को समझा करके घर के अंदर लेके जाता है एंड फिर वो मुझसे कहता है कि वी आर रियली सॉरी कि आपको हमारे डॉग की वजह से प्रॉब्लम हुआ, आई एम रियली वेरी सॉरी, नेक्स्ट टाइम आप लोग को ऐसा प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा, आप अभी जाइए, हम अपने डॉग को अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे, आप लोग को इसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड ही टोल्ड सॉरी टू अस। नाउ अभी हम और कुछ कर भी नहीं सकते थे तो हम घर वापस आ जाते हैं। जब हमारे पेरेंट्स घर आते हैं एंड वो ऑब्वियसली मुझे डांटते हैं कि तुम्हें किसने कहा था झांसी की रानी बन के उनके पास जाने के लिए, गुस्सा वगैरह करने के लिए। बट मैं सोचती हूँ ना कि जो मैंने किया दैट वाज राइट एंड मैं उन्हें कुछ नहीं बोलती हूँ। एंड इस बात को ना एक महीना बीत जाता है। देन जब एक दिन मेरे शीतल से बात होती है, देन शीतल मुझे कहती है कि उन लोगों ने ना अपने डॉग को संभालने के लिए एक आदमी रख लिया है एंड नाउ द डॉग इज वेरी हैप्पी डॉग, क्योंकि उसको खाना पीना सब कुछ टाइमली मिल रहा था एंड ऑल्सो वो उसे सुबह शाम वो जो आदमी था वो वक्त पे भी लेके जा रहा था। तो नाउ ही इज अ वेरी हैप्पी डॉग। अभी वो किसी को देख के बर्ड नहीं करता, किसी को काटता नहीं, किसी को अननेसेसरी ट्रॉमा नहीं देता। एंड आई वाज आल्सो वेरी हैप्पी कि चलो एटलीस्ट मैं उस दिन वहां पर गई तो उन्हें पता चला एंड उन्होंने ये स्टेप लिया एंड आई वाज वेरी हैप्पी। सो आफ्टर सम डेज जब मैं कोचिंग क्लास खत्म हुआ मेरा एंड कोचिंग क्लास से मैं बाहर निकल रही थी, आई सॉ एक एसयूवी जोर से आता है, एकदम स्पीड में आकर के हमारे कोचिंग सेंटर के पास आके रुकता है। एंड आई वाज लाइक कि कोचिंग सेंटर में एसयूवी लेके कौन आया है। एंड उस एसयूवी के पीछे वन बाय
वन बाइक आ ही रहे थे, देयर वर नंबर ऑफ बाइक्स एंड लाइक ऐसा साउथ का एक्शन सीन नहीं होता जिसमें गुंडा आता है एसयूवी में एंड उसके पीछे बाइक आते रहता है, धुआं उठते रहता है, लाइक अ साउथ इंडियन सीन, जैसे कोई विलन एंट्री ले रहा है, ऐसा टाइप का सीन था। सो मैंने सोचा कि एसयूवी लेकर के ट्यूशन क्लास में तो नहीं आ रहा होगा, तो हमारे ट्यूशन क्लास के थोड़े आगे में ही ना एक मैरिज हॉल था, तो मुझे लगा कि शायद मैरिज हॉल में कोई आया होगा। तो मैं अपने गेट से निकलती हूँ, जा ही रही होती हूँ कि आई सॉ कि वो एसयूवी से जो लड़का निकलता है वो वही लड़का था जिसको मैंने वो डॉग वाले घर पे देखा था। एंड मैं उसको देख ही रही होती हूँ कि वो आके मुझसे बोलता है कि मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। एंड आई वाज लाइक व्हाई, तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? एंड वो मुझे बोलता है कि यू वेर रियली बोल्ड एट दैट टाइम, आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि तुमने कैसे आकर के हमारे घर में आकर के तुमने ऐसे बोला। हमारे पेरेंट्स से तो लोग डरते हैं, मेरे पापा पता नहीं कितने को ऐसे गाइड कर चुके हैं, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है। एंड वो ना मुझसे कहता है कि आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड, तुमने कितने बोल्ड तरीके से उस दिन आकर अपनी बात रखी। हमारे घर से सभी लोग डरते हैं, मेरे पापा बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, इसलिए मेरे पापा के सामने तो किसी की बोलती भी नहीं निकलती एंड मॉम के सामने तो कोई भी कुछ नहीं बोलता। एंड दैट डे तुमने जिस तरह से मेरे मॉम को चुप कराया, आई वॉज रियली वेरी इम्प्रेस्ड। एंड वो मुझसे कहता है आई एम रियली वेरी सॉरी कि उस दिन तुम्हें इस तरह का ट्रॉमा सहना पड़ा। एंड वो मुझे ना कुछ गिफ्ट देता है, उसके पास एक गिफ्ट का बॉक्स था, एक बुके था एंड सम चॉकलेट्स थे। तो आई वॉज लाइक कि आप सॉरी मुझसे क्यों बोल रहे हो? मुझे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उस डॉग ने तो मुझे मेरा कुछ बिगाड़ा ही नहीं है। उस डॉग की वजह से वो लड़की अभी तक हॉस्पिटल में थी एंड उसका जो ऊन था ना वो बहुत ज्यादा डीप था। आपको उसको जाके सॉरी बोलना चाहिए। आसपास के लोग जो आपकी गली से गुजर नहीं पाते थे बिकॉज ऑफ दैट डॉग, उसको जाके सॉरी बोलो। जो बच्चे आपकी गली में साइकिल नहीं चला पा रहे तो उसको जाके सॉरी बोलो। मुझे आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? मेरे साथ तो कुछ भी पंगा नहीं हुआ उस डॉग का। बट ही वॉज लाइक कि नहीं, आपको भी मेरी वजह से बहुत ज्यादा ट्रॉमा हुआ है, आप ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लो। तो मैंने कहा कि आपने सॉरी बोला, आपने अपना गलती माना, इट्स ओके, बट मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकती। तो वो मुझसे ना जिद करने लगा कि ठीक है तो चलो कॉफी पे चलते हैं। एंड मैंने कहा कि नो, मुझे अभी काम है, बिकॉज सी मेरे पापा ने भी वार्न किया था कि उन लोग के साथ ना बिल्कुल भी बात मत करना, बिकॉज दे आर रियली वेरी इन्फ्लुएंशियल पीपल। एंड उस दिन मैं गुस्से में थी एंड ये सब इतना अचानक हो गया था कि मैं चली गई थी। अब मुझे ना उन लोग से कोई भी रिश्ता नहीं रखना था, तो ये बार बार ना टाल रही थी, उसको बोल रही थी कि नहीं मैं नहीं जा सकती, मेरा काम वगैरह है, बोलकर मैं वहां चली गई। मैं लिटरली भाग गई वहां से एंड मैंने बस पकड़ा और मैं अपने बस स्टॉप में आ गई। नाउ मेरा घर जाने के लिए ना 2 रूट है, एक तो तुम लंबा घूम के जाना पड़ता है एंड एक ना शॉर्टकट गली है, जैसे मेन रोड से जाकर के एक पतली सी गली आती है, उसके बाद मेरा घर आ जाता है। तो मैंने सोचा, मतलब एक्चुअली मैं ना हमेशा शॉर्टकट गली से ही जाती हूँ, तो मैं शॉर्टकट गली से जा रही थी एंड मैंने देखा उस पतली सी गली में इंसान खड़ा है एंड वो गली इतना पतला है कि 2 आदमी का एक साथ पैरेलल चलना इट्स नॉट पॉसिबल, 1 by 1 लोगों को चलना पड़ता। तो मैंने देखा कि कोई खड़ा है, मैं उसको बार बार एक्सक्यूज में बोल रही, वो हट नहीं रहा था। फिर जब वो घूमता है एंड मैं देखती हूँ कि वो लड़का फिर से इस गली में आके खड़ा है एंड नाउ आई वॉज रियली वेरी स्केयर्ड, क्योंकि वो गली अंधेरा था उस गली में एंड आसपास के लोग मुझे पहचानते थे। कोई भी अगर मुझे उस गली में देख लेगा, एंड वो गली ना टाइप का बदनाम गली टाइप का था, मतलब उस समय ना अक्सर कपल्स आते थे, उसमें कुची मुची करते थे, ऐसे टाइप का गली था। तो आई वॉज लाइक अगर कोई उस लड़के के साथ मुझे देख लेगा तो वो भी सोचेगा कि मैं इस लड़के के साथ कुछ कर रही हूँ। एंड आई वॉज लाइक कि तुम जाओ यहाँ से, यहाँ के सारे लोग मुझे पहचानते, तुम प्लीज जाओ। लेकिन वो जा ही नहीं रहा था, बार बार वो मुझसे एक ही बात कह रहा था कि तुम मेरे साथ कॉफी पे चलो। एंड मुझे लगा कि मैं उसके साथ कॉफी में बिल्कुल भी नहीं जा सकती, तो मैंने टर्न किया और मैं फिर से बस स्टॉप में आई एंड लॉन्ग रूट लेकर के मैं अपने घर चली गई। नाउ उस दिन के बाद ना कुछ फेस्टिवल्स वगैरह था, तो कुछ दिन तक ना मैं ट्यूशन गई और ना स्कूल, एंड उसको मैंने अपनी गली वली में भी नहीं देखा था। तो आई वॉज लाइक कि भूल गया होगा, बस अभी खत्म हो गया होगा ये किस्सा। कुछ दिन बाद ना हमारे घर रिलेटिव्स आए थे, तो उन्होंने ना हमें पहले से इन्फॉर्म नहीं किया था। एंड यू नो मिडिल क्लास घर में कितना कुछ घट जाता है। तो मेरी मम्मी ने लंबा सा लिस्ट दिया था कि मेहमान आ रहे हैं, ये सारा सामान तुम लेकर आओ। एंड बीइंग अ एल्डर डॉटर मैंने ये लिस्ट लिया और मैं चली गई दुकान वो सामान सब लाने के लिए। मैंने सामान वामान लिया एंड मैं पूरा खुश होकर आ रहे थे कि चलो कोई नहीं है रास्ते में, दैट मीन्स उसने मेरा पीछा करना छोड़ दिया होगा। एंड जब मैं अपने गेट के पास आती हूँ, मैं देखती हूँ कि वो लड़का वही खड़ा है एंड आई वॉज लाइक ओ गॉड, एक तो मेरे घर में मेहमान है एंड मेरे घर के आसपास जितने भी लोग हैं ना वो सारे लोग ना मेरे रिलेटिव्स ही हैं। अब यू नो हाउ रिलेटिव्स आर,
अगर वो लोग उस लड़के को मेरे गेट के सामने देख लेंगे और हम दोनों को गुट रिव्यू करते हुए देख लेंगे, मतलब बात करते हुए देख लेंगे, तो ऑब्वियसली वो लोग कुछ कैओस क्रिएट करेंगे, मेरे पापा को कंप्लेन करेंगे, बातें बनाएंगे, अफवाहें फैलाएंगे। एंड मैं ये नहीं चाहती थी। मैं बार बार बोलती हूँ कि प्लीज भाई तू जा यहाँ से, ये मेरा घर है, या किसी को भी पता चल जाएगा तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी केस हो जाएगी। बट वो जा ही नहीं रहा था। ही वॉज ऑनली टेलिंग कि चलो मेरे साथ कॉफी में, चलो मेरे साथ कॉफी में। एंड उसका मुंह बंद करवाने के लिए मैं कहती हूँ कि ओके मैं चलूंगी तेरे साथ, ठीक है अब तू जा। एंड वो चला जाता है। एंड आई वाज लाइक कि ठीक है चलो। एंड वो ना जाते समय मुझे बोलता है कि आई हैव योर नंबर, मैं तुम्हें शाम को कॉल करूंगा। नाउ आई वाज लाइक कि मेरे पास तो फोन ही नहीं है, तेरे पास नंबर कहाँ से आया? मैं सोच रही हूँ कि इसके मेरे पास तो फोन है ही नहीं। एंड एक बस स्पेयर फोन था जो घर पे रहता था, एंड मैं बस उसको ट्यूशन टाइम में ही लेके जाती थी, एंड फोन मुझे अलाउड नहीं था। एंड फिर ना रिलेटिव्स आते हैं, मैं वहां पर मेरी कजिन दीदी भी आती है, उससे बात करने लगती हूँ, और मैं भूल जाती हूँ कि वो 7 बजे उसने कहा था कि वो मुझे कॉल करेगा। एंड सच्ची में मुझे लगा था कि उसके पास नंबर नहीं है। ही इज इन्फ्लुएंशियल, बट मेरा नंबर तो था ही नहीं ना, तो मुझे लगा कि मेरे पास वो कॉल आएगा ही नहीं। बट 7 बजे को वो फोन रिंग होता है। बट लकीली उस टाइम हमारे घर में सब लोग थे, तो मम्मी ने वो चीज नोटिस नहीं किया, और मैंने झट से फोन लिया और मैंने रिसीव किया। एंड आई सो कि वो अननोन नंबर लिखा हुआ था। एंड आई वाज रियली स्कैर्ड। मुझे लगा शायद उसको इसका नंबर मिल गया होगा। जब मैंने हेलो बोला, आई हर्ड हिज वॉइस एंड आई वाज लाइक ओ गॉड, मतलब ये सच्ची में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, इसके पास मेरा नंबर भी पहुंच गया है। एंड वो कुछ बोलने की कोशिश ही कर रहा था कि मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, बिकॉज मेरी कजिन सिस्टर मेरे साथ हमेशा 24 घंटे चिपकी हुई रहती थी, मैं कैसे बात करती उसके साथ। मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। जब रात हुआ ना, इट वॉज लाइक 11 o'clock, मेरे दिमाग में यही सारी बातें चल रही थी कि किस तरह से वो मेरा पीछा कर रहा था, वो गली में वो मेरे साथ मुझे रोका, एंड फिर मेरे गेट के पास उसने मुझे रोका, अब उसने मेरे नंबर पे भी कॉल किया। देन आई वाज लाइक कि अगर मैं उसे जवाब नहीं दूंगी तो ये चीज कंटिन्यू होते रहेगा, क्योंकि अगर आप डरते हो तो लोग आपको और डराने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या किया ना, मैंने फोन अपना ऑन किया, एंड मैंने देखा कि एक बार से पूरा सारे मैसेजेस आ रहे थे, इतने सारे, एंड सारे मैसेजेस वही नंबर से आ रहे थे। कहीं पे वो बोल रहा था कि उसके पापा बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, लोगों को गाइड करते हैं, एंड उनके पास बहुत सारा पैसा है, मेरे से कॉफी पीने चलो, डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेजेस, जिसमें वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। वो दिखा रहा था कि वो लोग बहुत ही मतलब इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करता है, लाइक अ गैंगस्टर टाइप, वो मुझे ये दिखाना चाहता था। तो मैंने उस सारे जो मैसेज थे वो संभाल के रखे, एंड मैंने उससे मैसेज किया कि ठीक है कल मैं कोचिंग क्लास जा रही हूँ, एंड आफ्टर दैट मैं तुमसे मिलूंगी। एंड मैंने अपना माइंड पूरा बना लिया था कि इसको अपना मजाक चखाना पड़ेगा, इसको एक लेसन सिखाना ही पड़ेगा कि अगर कोई लड़की बोल रही है कि शी डोंट वांट टू गो, देन उसका पीछा करना इट्स रियली रॉन्ग। तो मेरा ट्यूशन खत्म हुआ, वो आया, ऑब्वियसली मैं उसके साथ उसके बताए हुए लोकेशन में तो नहीं जाऊंगी, बिकॉज पता नहीं कहाँ लेके जाएगा, कुछ भी गलत कर सकता है। तो मैं उसको मॉल लेके जाती हूँ, एंड वहां पर मैं कहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कॉफी पीने यहाँ नहीं आई हूँ, तुमने जो मुझे ये सारे मैसेज दिए हैं ना, अगर तुम मुझे इस तरह से पीछा करते रहोगे तो ये सारे मैसेजेस मैं पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगी, तुम्हारे खिलाफ मैं कंप्लेन करूंगी। एंड ऑल्सो मैं ये सारे मैसेज तुम्हारे पेरेंट्स को, तुम्हारे पापा को लेके जाके दिखाऊंगी कि देखो तुम्हारे बेटा जो है वो क्या कर रहा है। एंड आई नोटिस कि जब मैंने उसे पुलिस के बारे में धमकी दिया ना, वो नहीं डरा, लेकिन जब मैंने कहा कि मैं तुम्हारे पापा से बोलूंगी, वो एकदम से डर गया। एंड मुझे लगा कि शायद वो अपने पापा से बहुत डरता है। तो मैंने ना उसी बात को बहुत ज्यादा जोर देना शुरू किया कि मैं पहले तुम्हारे पापा के पास से जाऊंगी, उनको जाके बताऊंगी कि उनका बेटा क्या गुल खिला रहा है। एंड फिर ना वो मुझसे बैक करने लगा कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तो मेरे पापा के पास मत जाओ, ही इज वेरी इन्फ्लुएंशियल, उन्होंने कितने सारे लोगों को गायब किया है, मैं तुम्हारा पीछा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, तुम प्लीज 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 मेरे पापा के पास मत जाओ। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं तुम्हारे पापा के पास नहीं जाऊंगी, पर तुम अगर मेरा पीछा करोगे तो मैं जाऊंगी। तो वो मुझसे कहने लगा कि तुम ये सारे मैसेज डिलीट कर दो, लेकिन मैंने मैसेज डिलीट नहीं किया, ये सोच कर कि फिर दोबारा अगर वो मेरा पीछा ऐसा करेगा तो मैं ये सबूत के हिसाब से दिखा सकूंगी, तो मैंने मैसेज नहीं किया। एंड थैंक गॉड उस दिन के बाद से ना उसने मेरा पीछा करना बंद कर दिया। सो आफ्टर सम डेज जब मैं अगेन शीतल के घर जा रही थी, तो उसका घर क्रॉस करते हुए ना मुझे शीतल के घर जाना था। तो मैं जब जा रही थी ना, तो मैंने सुना कि उसके घर में ना झगड़ने की आवाज है, लाइक वो अपने पापा से झगड़ रहा होगा, ऐसा कुछ। तो मैं जाके ना शीतल से पूछती हूँ कि शीतल, यहाँ जो एक लड़का रहता है ना, वो अपने पापा से बहुत डरता है क्या?
तो शीतल कहती है कि नो, वो अपने पापा से बिल्कुल भी नहीं डरता। इनफैक्ट उसके पापा को जो भी चीज पसंद नहीं है वो हमेशा वही करता है। वो अपने पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता एंड वो हमेशा पापा को बिना बताए कोई ट्रिप पे चला जाता है, कुछ करता है, कभी ये जॉब छोड़ता है, कभी वो जॉब छोड़ता है। एंड उसने भी बहुत सारे से क्राइम किए हैं छोटे मोटे से, एंड वो अपने पापा से बिल्कुल भी नहीं डरता। एंड और एक चीज बात ये है कि उस दिन के बाद से उसने मेरा पीछा करना तो छोड़ दिया, बट उस दिन के बाद से ना हर एक ईयर वो मुझे मेरे बर्थडे पे विश करता है। बर्थडे पे मुझे हैप्पी बर्थडे एंड लंबा लंबा विशेस मैसेज भेजता है। स्टिल नाउ ऑल्सो, दिस ईयर ऑल्सो, मैंने अपना शहर चेंज कर लिया, मैं दूसरे शहर में हूँ, फिर भी वो मुझे मैसेज करता है बर्थडे पे। एंड आई वॉज लाइक इन अ वेरी बिग डाउट कि अगर वो अपने पापा से डरता नहीं है एंड अकॉर्डिंग टू शीतल वो अपने पापा से इतना ज़्यादा झगड़ता है, उसको इतना डर वर नहीं लगता पापा से, तो फिर वो उस दिन मुझसे डरने का एक्टिंग क्यों कर रहा था? यह वो नहीं चाहता था कि मैं उसके पापा के पास जाऊं। दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। अगर ऐसा भी हो कि ही इज कंसर्न फॉर मी, ही डोंट वांट कि मैं उस पापा के पास जाऊं, शायद इसलिए भी अगर उसने ऐसा किया होगा। बट देन ऑल्सो वी शुड नॉट फॉरगेट कि ही वॉज 26 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम एंड मैं शायद तब सिर्फ 14 ईयर्स की होंगी। सो अब ना मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, मेरी स्टोरी सुनने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस चीज को ना फेंटिसाइज करने की कोशिश करेंगे कि हाँ तुमने क्यों उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, वो तो तुम्हारे पीछे आ रहा था। सो लेट मी रिमाइंड यू गर्ल्स, वो 26 ईयर्स का था एट द टाइम, आई वॉज ओनली 14 ईयर्स ओल्ड दैट टाइम। एंड ऑल्सो उसके खिलाफ भी और बहुत सारे कंप्लेंट थे। मैंने सुना था कि वो दूसरी लड़कियों को भी स्टॉक करता है, इसलिए प्लीज रोमांटिसाइज करना छोड़ दो। एंड वो मेरे लिए था ही नहीं। सो आई स्टिल रिस्पेक्ट हिम कि उस दिन उसने मेरा प्रॉब्लम समझा था एंड उसकी मम्मी को समझा करके उसने अपने डॉग के लिए एक अच्छा केयर टेकर रखा। एंड ऑल्सो जब मैंने उसे समझाया कि तुम मेरा पीछा मत करो, तो उसने मुझे मैसेज करना बंद कर दिया। एंड वो जो मुझे मेरे बर्थडे पे वो मैसेज सेंड करता है, आई एम ओके विथ इट, बट आई स्टिल रिस्पेक्ट दैट पर्सन कि उसने मेरे बातों को समझा। एंड गाइस, कहानी यही खत्म होती है एंड आई होप आपको ये गैंगस्टर वाली कहानी अच्छी लगी होगी। एंड इस टाइप की कहानियों को सुननी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।